60 सेकंड में न्यूज जो है उसकी बात की शुरुआत करेंगे चुनाव से जुड़ी खबरों के साथ। कल बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट घोषित कर दी है और औपचारिक बिगुल फूंक दिया है लोकसभा चुनाव का, और उन जगहों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है जहां पर पार्टी मजबूत स्थिति में है। बीजेपी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से 195 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। लिस्ट में उत्तर प्रदेश की 51, पश्चिम बंगाल की 20, मध्य प्रदेश की 24, गुजरात की 15, राजस्थान की 15, झारखंड की 11, छत्तीसगढ़ की 11, केरल की 12, तेलंगाना की 9, असम की 11, दिल्ली की 5, जम्मू कश्मीर की 2, उत्तराखंड की 3, अरुणाचल की 2, गोवा की 1, त्रिपुरा की 1, अंडमान की 1, दमन और दीव की 1 सीट शामिल है। बीजेपी की पहली लिस्ट में सभी तरह के सियासी समीकरण साधने की कोशिश की गई है। लिस्ट में 28 महिलाएं, 47 युवा, 27 SC, 18 ST और 57 OBC कैंडिडेट हैं। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार चुनाव लड़ेंगे। गांधीनगर से अमित शाह मैदान में होंगे। विदिशा से शिवराज सिंह चौहान ताल ठोकेंगे तो लखनऊ से राजनाथ सिंह एक बार फिर बीजेपी के मिशन 400+ की पताका थामेंगे। बीजेपी के पहली लिस्ट में 34 केंद्रीय मंत्रियों के नाम है, जबकि 3 मंत्रियों के नाम इस बार काट दिए गए हैं। वही लिस्ट जारी होने के बाद कई जगह बीजेपी कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। तो एक तरफ बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है उम्मीदवारों की, तो वहीं दूसरी तरफ आज केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक मोदी की अध्यक्षता में होनी जा रही है और चुनाव से पहले इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज सुबह 10:30 बजे केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। माना जा रहा है कि जल्द ही चुनाव आयोग चुनावी की घोषणा कर सकता है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मंत्रिपरिषद की बैठक काफी अहम और अंतिम बैठक मानी जा रही है। बैठक में सरकार के प्रदर्शन और पिछले 5 साल के सरकार के कामकाजों पर चर्चा होना तय माना जा रहा है। इसके अलावा चुनाव की तैयारियों पर समीक्षा भी संभव माना जा रहा है। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने अपनी विकास योजनाओं के दम पर मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाने का विश्वास व्यक्त किया है। उधर चुनाव आयोग ने भी राज्यों में तैयारियों की समीक्षा शुरू कर दी है। वहीं पिछले 2 लोकसभा चुनावों की बात की जाए तो साल 2014 लोकसभा चुनाव में 5 मार्च को चुनाव की घोषणा हुई थी और 16 मई को परिणाम घोषित हुए थे। साल 2019 लोकसभा के चुनाव में 10 मार्च को चुनाव की घोषणा हुई थी और 23 मई को परिणाम घोषित हुए थे। जाहिर है कि चुनाव आयोग आने वाले कुछ दिनों में चुनावों की घोषणा कर सकता है। और इधर पटना में आज विपक्ष के दिग्गज एक साथ दिखाई देंगे। मौका होगा तेजस्वी यादव की जन विश्वास रैली का। पटना में रैली होगी और इसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सीताराम येचुरी के पहुंचने की खबरें हैं। पटना का गांधी मैदान आज बिहार में विपक्षी महागठबंधन के शक्ति प्रदर्शन का गवाह बनेगा। नीतीश के एनडीए में शामिल हो जाने के बाद आज पटना में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में विपक्षी गठबंधन की रैली हो रही है। रैली में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, सीताराम येचुरी, डी राजा, दीपांकर भट्टाचार्य जैसे दिग्गज विपक्षी नेताओं के शामिल होने की चर्चा है। आरजेडी का दावा है कि रैली में लाखों लोग शामिल होंगे। रैली के जरिए आरजेडी बिहार में अपने चुनाव अभियान की शुरुआत भी करेगी। वहीं रैली से पहले तेजस्वी ने फिर नीतीश कुमार पर निशाना साधा। देखिए, आप शुभकामनाएं देते हैं उनको, और कम से कम इस बार उन्होंने कहा आप अब जहाँ हैं वहीं रहेंगे, तो कम से कम इस बार अपने वचन पर कायम रहे। यादव वोट बैंक में सेंधमारी की पूरी कोशिश बीजेपी कर रही है। यादव महाकुंभ जो कि लखनऊ में हो रहा है आज, और इसमें मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव पहुंच रहे हैं। उनका यूपी का ये दौरा बेहद अहम है। लोकसभा चुनाव के लिए यूपी की 80 सीटों पर रस्साकसी जारी है। एक तरफ इंडिया गठबंधन में शामिल एसपी अध्यक्ष बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी सभी सीटों को जीतने की बात कह रही है। ऐसे में यूपी में यादव और ओबीसी वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी की कोशिश में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का यादव महाकुंभ में आना बीजेपी के लिए बड़ी उपलब्धि बन सकती है। यूपी में कई लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां यादव वोटर्स निर्णायक भूमिका में रहते हैं। यूपी में यादव समीकरण की बात करें तो यूपी की ओबीसी आबादी में तकरीबन 20% यादव हैं, वहीं यूपी में 9% यादव वोट हैं। यादव बाहुल्य जिलों की बात करें तो इटावा, एटा,
संत कबीर नगर, बदायूं, फिरोजाबाद, बलिया, फैजाबाद, जौनपुर, मैनपुरी में यादव वोटर निर्णायक है। ऐसे में यादव वोटर्स को साधने के लिए बीजेपी मोहन यादव को आगे कर सकती है। यूपी में अपने मोहन कार्ड के जरिए बीजेपी यादव वोट बैंक पर सेंधमारी की बड़ी तैयारी में दिखाई दे रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।